हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिव कुमार और ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। तो कल हमने पढ़ा था इंटीजर के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसे इंट्रोडक्शन का ये सेकंड वीडियो है, तो एक नज़र देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इंटीजर हमारे वो होते हैं जो कि एक होल नंबर होता है और जो कि एक होल नंबर होता है दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। ये तो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं या फिर जीरो होंगे। फ्रैक्शन कभी भी हमारा इंटीजर नहीं होगा। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो p/q के फॉर्म में होता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, उसको हम इंटीजर नहीं बोलते। तो उसके बाद ज़रा हम देखें, अगर नंबर लाइन की हम बात करें तो नंबर लाइन पे जब हमें दिखाना होगा तो जैसा कि हमने एक पिक्चर ड्रॉ करा है यहाँ पे, इस पिक्चर के अनुसार से हमने एक नंबर लाइन लिया। इस नंबर लाइन पे हमने एक बीच सेंटर लिया जीरो से। जैसा कि मैंने इसमें बता रखा है कि राइट साइड जो होता है वो हमारा पॉजिटिव कहलाता है एंड लेफ़्ट साइड वाला जो होता है वो हमारा नेगेटिव कहलाता है। और हमने कल बात भी किया था कि नेचुरल नंबर यानी 1 से लेकर के जो नंबर हमारे होते हैं पॉजिटिव में विथ ज़ीरो, ये हमारे कहलाते हैं क्या, होल नंबर। इसके बारे में हम पहले कल बात कर चुके हैं, तो एक नज़र हमने देखा। तो हम देख रहे हैं कि इसको कैसे हम दिखाएंगे, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड नेगेटिव। इस चीज़ को हमें याद रखना है कि बीच में हमारा जीरो रहेगा, उसके राइट साइड हमारा पॉजिटिव रहेगा एंड लेफ़्ट साइड हमारे नेगेटिव रहेंगे। आगे चल के हमें इस पे बनाने होंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, उसको हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले आज थोड़ा और कुछ इसके बारे में जान ले। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, तो हमने इंटीजर के बारे में जाना, तो हम अब थोड़ा इंटीजर और होल नंबर के बारे में जो डिफरेंस होंगे उसके बारे में थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं। इंटीजर, जैसा कि मैंने बताया कि इंटीजर हमारे वो होते हैं, ठीक है, वो ग्रुप होते हैं जिसमें हमारे होल नंबर होते हैं, साथ में नेगेटिव नंबर भी होते हैं। लेकिन होल नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर हमारे उसमें नहीं होते हैं। सेकंड डिफरेंस की बात अगर करें तो इंटीजर जो होता है इसमें हमारे, जैसा कि मैंने लिखा है, द ग्रुप ऑफ इंटीजर इंक्लूड ऑल होल नंबर, यानी इंटीजर जो होंगे, इंटीजर में वो सारे हमारे होल नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। इंटीजर में हमारे सारे होल नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन होल नंबर हमारा क्या होता है, होल नंबर वो हमारा ग्रुप होता है जिसमें इंटीजर इंक्लूड नहीं होता है। तीसरी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो तीसरा डिफरेंस हमारा होता है इंटीजर के बारे में, कि इंटीजर में कोई भी हमारा सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर अगर हम कहें तो कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे कारण है क्योंकि जीरो के बाद अगर जीरो रहे
नंबर लाइन में जैसे कि मैंने दिखाया था कि 0 है, तो 0 के बाद हमारा अगर हम चलते हैं लेफ़्ट साइड में तो वो हमारा माइनस में चलने लगता है, कि -1 होने लगता है, -2 होने लगता है, -3 होने लगता है। तो इस तरह से जैसे हम पॉजिटिव में चलते हैं तो कितना भी चल सकते हैं, निगेटिव में भी हम कितना भी चल सकते हैं। तो ऐसा कोई हमारा फिक्स नंबर नहीं है कि हाँ इसके बाद हमारा नहीं जा सकता है, नंबर तो हमारा कितना भी बढ़ सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे इंटीजर में कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं होते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर हमारे स्मॉलेस्ट इंटीजर कोई नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होता है 0। क्यों? क्योंकि 0 के बाद हमारे आ जाते हैं निगेटिव में, और निगेटिव जो कि हमारा होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर हमारा 0 से 1 की तरफ चलते रहता है। पॉजिटिव साइड जो होते हैं हमारे उधर चलते रहते हैं। तो इसलिए होल नंबर हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट 0 है। ये टिक मार्क करने में पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो हम कहेंगे कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। लास्ट डिफरेंस है इंटीजर और होल नंबर में कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन बट होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा था डिफरेंस। के बाद अब हम आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमारे इंटीजर के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनके बारे में आज हम देखते हैं। तो इंटीजर के जो हमारे प्रॉपर्टी होते हैं उसमें 2 होते हैं। पहला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आज का हमारा होगा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इंटीजर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो हमारे प्रॉपर्टी होते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे। तो जैसा कि हमारा पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर अंडर एडिशन। हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर अंडर एडिशन। तो इस क्लोजर अंडर एडिशन में होता क्या है, इस क्लोजर अंडर एडिशन में इसका रूल क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर हम a + b लिखते हैं उसको ऐड करेंगे तो हमारा नंबर आता है c। ये हमेशा होता है। तो क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी हमारा यही कहता है कि एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 2 होल नंबर इज़ अगेन अ होल नंबर। यानी कि 2 होल नंबर का एडिशन, 2 नंबर का एडिशन, जैसे कि a और b मान के चलते हैं हमारा 2 नंबर है, तो इन दोनों का एडिशन यानी जोड़ जो होगा वो तीसरा भी हमारा एक क्या होगा, नंबर ही होगा, होल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल 17 + 24 जो है दोनों को ऐड किया हमारा 41 आया। तो 2 नंबर हम जोड़े तो उसका हमारा एक नंबर आया। ठीक है, तो क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी हमारा यही कहता है कि 2 होल नंबर, एडिशन ऑफ 2 होल नंबर इज़ अगेन अ होल नंबर। एग्जाम्पल के अगर मैं देखूं तो हमारा जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, अगर देखें तो देख रहे हैं कि 17 + 23 हमारे 40 आ रहे हैं। मैंने कहा कि जैसे a + b = c होते हैं, मान के चले कि 17 a के प्लेस पे है प्लस 23 b के प्लेस पे है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 40 आ रहा है जो कि c के प्लेस पे है। तो हो गया ना, a + b = c। तो इसको जो फॉलो करेगा वो किस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, क्लोजर अंडर एडिशन के प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछता रहता है।
या फिर आगे चले दूसरे एग्जाम्पल की बात करें। दूसरा एग्जाम्पल हमारा बोल रहा है कि -+3 यानी -10 दिया है, ये दूसरा एग्जाम्पल। -10 + 3 तो हमारे सब्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट हुए। और क्योंकि नंबर हमारा 10 वाला बड़ा था तो इसके सामने वाला हमारा साइन आ गया, -3 आ गया, माइनस आ गया, और 10 में से 3 गया 7। तो हम भी ये भी देख रहे हैं कि ये भी हमारा एक क्या है, नंबर ही है। तो इसलिए ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर ही कहलाएंगे। इस तरह से बहुत सारे हमने दे रखे हैं, जैसे कि मान के चले कि 27 माइनस और ब्रैकेट में फिर -+-27 है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, वो 0 घट के आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक इंटीजर ही है, क्योंकि 0 भी तो हमारा एक इंटीजर ही होता है। तो इसी तरह से एक जैसे कि लास्ट हम देख लेते हैं कि 30 + 20 50 एकदम सेम टू सेम फर्स्ट की तरह है। तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, ये भी हमारे क्लोजर अंडर एडिशन के अंदर में ही आएंगे। क्लोजर अंडर एडिशन के बाद हमारा दूसरा नंबर है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन में भी थोड़ा वैसा ही है, बट बात वहाँ हो रही थी ऐड करने की, यहाँ हो रहा है सब्ट्रैक्ट करने की। तो क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी अगर हम 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा डिफरेंस आता है वो भी एक हमारा इंटीजर ही होता है। यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर इज़ आल्सो एन इंटीजर। यानी 2 इंटीजर का जो सब्ट्रैक्शन होता है और उससे जो डिफरेंस प्राप्त होता है वो भी हमारा एक इंटीजर ही होता है। हम ऐसा कोई भी पेयर नहीं खोज सकते हैं जिसको कि हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारा एक इंटीजर नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा एक तीसरा जो डिफरेंस आएगा वो भी हमारा एक इंटीजर ही होगा। मान के चले कि एक हमारा नंबर ए है, इसमें से हमने बी को सब्ट्रैक्ट करा, तो घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस भी हमारा एक इंटीजर ही होगा। वो डिफरेंस भी हमारा एक इंटीजर ही होगा। इसलिए मैंने लिख रखा है कि इन जनरल फॉर एनी 2 इंटीजर ए एंड बी, ए माइनस बी इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। ए माइनस बी, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ए माइनस बी। मान के चले उसको सी भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखें तो हमारा एग्जाम्पल है जैसा कि पहला नंबर 7 - 9 सब्ट्रैक्ट किए, क्योंकि हमारा 9 बड़ा था तो 9 के अनुसार से हमारे माइनस का साइन आ गया और 2 हुआ। तो माइनस नेगेटिव में होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको भी पता है क्यों, क्योंकि हमारे इंटीजर जो होते हैं नेगेटिव ही होते हैं। तो हमारा -2 हुआ, इसका मतलब हम a माइनस बी किए तो हमारा जो आया वो क्या है, a, वो भी एक इंटीजर है। तो इसलिए हमारा ये हमारे क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन के अंदर आता है। इसके आगे दूसरा, अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो 17 - -21 है। तो घटाने के बाद हमारा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो वो ऐड हो जाएगा, तो 38 हो गया, और 38 हो गया तो यानी ये भी हमारा एक क्या है, इंटीजर है। इसी तरह एक हम मान लो 8 नंबर की बात करते हैं तो 11 - 18 हुआ, तो क्योंकि छोटे में से बड़े को घटा रहे तो हमारा इसके अनुसार से नेगेटिव का साइन आएगा और घट के हमारा 7 आया। तो ये भी हमारा एक क्या है, नेगेटिव इंटीजर ही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमारे सारे जितने हैं वो हमारे क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहे हैं। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम कम्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, जिसको हम
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू सी। यानी या तो a प्लस बी को जोड़ें या b प्लस ए को जोड़ें, जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो c हमारा रिजल्ट आएगा वो दोनों के बराबर होगा। एग्जाम्पल के अनुसार से हम देखें ज़रा, जैसे कि 3 प्लस 5 जोड़े या 5 प्लस 3 जोड़े, इन दोनों का रिजल्ट हमारा 8 ही आएगा, सेम आएगा। ऐसा नहीं कि हम 3 प्लस 5 जोड़ें तो रिजल्ट हमारा कुछ और आएगा और 5 प्लस 3 जोड़ें तो रिजल्ट हमारा कुछ और आएगा, नहीं। तो यही बोल रहा था कि कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन वी नो दैट 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, दैट इज़ द होल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। यानी कि हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, उससे हमारे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। चौथी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हमारा जो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे कहलाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा कहता है कि अगर हम वी कैन नॉट फाइंड एनी एग्जाम्पल फॉर विच सम इज डिफरेंट when the order of addition is changed, this so the addition is associative of integer। कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसा कोई भी नंबर नहीं ढूंढ सकते कि अगर हम उसको ऐड करें, अगर हम ऐड करें उसके नंबर के ऑर्डर को बदल करके, तो उससे हमारा क्या हो, सम जो है डिफरेंट है जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि कहने का मतलब कि अगर मान के चले कि 3 हमारा नंबर है ए बी एंड सी, तो इस तरह से यानी अगर हम ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इसको करें तो ये हमारा इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी ब्रैकेट बंद सी। क्यों? क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने से ऑर्डर चेंज होने से हमारे वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर इस प्रॉपर्टी को जो फॉलो करेगा उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो एग्जांपल की अगर बात करें, मान के चले कि 3 नंबर हैं, 3 नंबर हमारे हैं 2 4 6, मान के चले कि हमारे 3 नंबर हैं। तो इस नंबर को अगर जोड़ें 2 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 6, अगर इसको हम करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 4 और 6 10 और 2 12। तो ये बराबर होंगे 2 प्लस 4 ब्रैकेट बंद प्लस 6 इसके, क्योंकि इधर भी अगर हम 4 और 2 करें 6 और 6 हमारे 12 होंगे, तो हमारे बोथ साइड हो जा रहे हैं 12 हो जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों साइड हमारे बराबर हो रहा है। ऑर्डर को चेंज करने से हमारे उसके नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे वही कहते थे कि ए प्लस ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी। हमारा लास्ट का प्रॉपर्टी है, हमारा इंटीजर्स का लास्ट 5th एंड लास्ट प्रॉपर्टी है, जिसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या होता है,
एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी होल नंबर, अगर हम किसी भी होल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, अगर हम किसी भी होल नंबर में जीरो को ऐड करते हैं या जीरो में किसी भी होल नंबर को ऐड करते हैं, जैसे कि मान के चले कि जीरो और इसमें हमें ऐड करना है कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, तो हम वहीं सेम नंबर पाते हैं। अगर हम जीरो में थ्री को ऐड किए, जीरो प्लस थ्री क्या होता है, थ्री होता है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो क्या होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है फॉर होल नंबर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जीरो एक क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है क्या, फॉर पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो कुछ हमने एग्जांपल यहाँ ले रखा है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने -8 दिया है, उसमें +0 किया है। ठीक है, तो हमारा फिर भी नंबर हमारा क्या रहेगा, -8 ही रह जाएगा। अगर -3 लिए, नेगेटिव में 23 लिए, उसमें से 0 जोड़ रहे हैं, फिर भी हमारा 23 ही रह जाएगा। इस तरह से जीरो प्लस -37 ले रहे हैं तो भी हमारा -37 ही रह जाएगा। नेगेटिव क्यों हो जा रहा है, क्योंकि प्लस माइनस हमारे माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कुछ और भी हमारे एग्जाम्पल यहाँ हमने ले रखे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो। यानी ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि हमने अभी बात किया था यहाँ पॉजिटिव के बारे में, हमने इस साइड बात किया था पॉजिटिव के बारे में, और हमने फिर यहाँ पे एग्जाम्पल लिया नेगेटिव के बारे में। तो ये हमें लेने के पीछे कारण यही था, ये दिखा सके कि जीरो क्या होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है नेगेटिव इंटीजर के लिए भी। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एनी इंटीजर ए, कि एनी इंटीजर ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए, यानी ए प्लस 0 हो या फिर 0 प्लस ए हो, ये दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, हमारा चैप्टर होगा 1.1 NCERT का, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।